हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल 13 चैप्टर 13.1 की न्यूमेरिकल्स करने हैं 13 चैप्टर्स के। इससे पहले मैं आपको एक बात समझा देती हूँ कि हमारे पास आपको तीन चीजें उसमें होती हैं, पी, क्यू एंड स्मॉल एफ। ये चीजें क्या है और कैसे आती हैं। हमारे पास कॉनकेव मिरर वो होता है जिसकी होता है अंदरूनी सतह, जिसकी अंदरूनी सतह चमकदार होती है, जब अंदरूनी सतह उसकी पॉलिश होती है, अंदरूनी सतह से होता है रिफ्लेक्ट होती है, वापस होती है। ठीक है। अच्छा, इस मिरर की स्फेरिकल मिरर है, समझिए आप ये स्फेरिकल है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर है, इसके सेंटर को एक लाइन होती है जिसे होते हैं सेंटर मेमोरी खास कहते हैं। जिसके स्फेरिकल मिरर के कॉनकेव मिरर के सेंटर को क्या कहा जाता है, पी कहा जाता है, पी यानी पोल, इस सेंटर को पी कहते हैं। और ये पूरा है स्फेरिकल है, इसके सेंटर को सी से जाहिर करते हैं, यानी कि कोई भी आपके पास दायरा होता है, पूरा होता है, उसमें एक सेंटर होता है, सेंटर को जैसे मरकज कहते हैं, यहाँ पर उसे मरकज कहा जा रहा है और उसे सी से जाहिर करते हैं, मरकज इन बना कहते हैं, सेंटर के बीच में सेंटर में जो मरकज इन बना। उसके बाद होता है, अच्छा अब ये है कि आईने पर कुछ रेस पड़ती है, जब आईने पर छाएं पड़ती है, छाएं मुझे होती है जमा हो जाती है, जब ये इस आईने को जमा करने वाला आईने करने वाला कहते हैं, उस टुकड़े को कहते हैं कैपिटल एफ से शो करते हैं और उसे कहते हैं मास है, खास में कहते हैं, और इंग्लिश में प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। प्रिंसिपल फोकस पे कहते हैं रेस आकर जमा हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या कहते हैं, ये चीजें जब भी हम करते हैं तो हमें पता होता है इन पॉइंट्स के दरमियान दूसरी साइड पे भी ऐसे ही होता है कि एफ होता है और उसके बाद यहाँ पर मिरर होता है अलग से। ठीक है, तो ये बात है कि जब भी कोई जिस्म होगा सी और एफ के दरमियान होगा या एफ और पी के दरमियान होगा, उसकी पोजीशन होगी और उसका फासला डिस्टेंस होगा। और यहाँ से मैंने आपको बता देना है कि एफ क्या है, पी क्या है और क्यू क्या है। एफ जो है फासले लेकर पी तक के फासले को एफ कहते हैं, स्मॉल एफ से शो करते हैं और इसे फोकल लेंथ कहते हैं। पूरे मास का याद रखिए, पूरे मास का या फोकल लेंथ कहते हैं और फिर इसको फोकल लेंथ को जो है हमेशा स्मॉल एफ से शो किया जाता है। मास के खास यानी कि प्रिंसिपल फोकस से लेकर पोल तक के फासले को, प्रिंसिपल फोकस से लेकर एफ और पी के दरमियानी फासले को फोकल लेंथ कहते हैं और स्मॉल एफ से शो किया जाता है। उसके बाद पी का होता है आईने से लेकर, हमारे पास जो मिरर है, मिरर से लेकर बॉडी तक का फासला, जहां पर भी हम बॉडी रखेंगे, चाहे हम सी और एफ के दरमियान रखें या कहीं पर भी रखें, बॉडी तक का फासला जो होता है उसे पी से शो किया जाता है। बॉडी के फासले को, डिस्टेंस को क्या कहेंगे, पी। इमेज यहाँ पर बनेगा उसके डिस्टेंस को कहेंगे क्यू, और ये क्या है, फोकल लेंथ। दोबारा से रिवाइज कर लें, पी क्या है, बॉडी मिरर से लेकर पी तक का फासला, क्यू क्या है, मिरर से लेकर इमेज तक का फासला, और फोकल लेंथ क्या है, मिरर से लेकर प्रिंसिपल फोकस तक का फासला, एफ तक का फासला। ठीक है, ये तीन डिस्टेंसेस आपको याद होने चाहिए। उसके बाद ये भी पता होना चाहिए एचओ क्या है और एचआई क्या है। एचओ है बॉडी की हाइट, एच फॉर हाइट और ओ क्या, ओरिजिनल बॉडी। बॉडी की हाइट को हम एचओ कहते हैं और आई क्या, इमेज, यानी कि इमेज की हाइट को, इमेज के साइज को हम क्या कहते हैं, साइज ऑफ बॉडी एंड साइज ऑफ इमेज। ठीक है, ये हमारे पास टोटल 5 चीजें होंगी जो हमें इसमें काम आएंगी। और उसके बाद आपके मिरर इक्वेशन का फार्मूला आपको आना चाहिए। यहाँ पर वही इस्तेमाल होता है 1/f = 1/p + 1/q। ठीक है, हम इसको यूज करेंगे। और मैग्नीफिकेशन का एक फार्मूला यूज होता है m = q/p। ठीक है, और इसको हम भी लिख सकते हैं q/p = HO/HI। हमारे पास दो फार्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं, HI/HO, HI/HO। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। हमारे पास ये वाले दो फार्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले डेटा बनाएंगे। डेटा में इसमें तीन चीजें होती हैं जो लिखेंगे हम। पहले फार्मूले के मुताबिक, मिरर इक्वेशन के मुताबिक हम तीन चीजें लिखेंगे, P, Q and small f। हमें क्या दिया है, सबसे पहले इन्होंने an object is placed at a distance of 30 cm, यानी कि जिस्म जो है, बॉडी जो है वो कॉनकेव मिरर से कितने फासले पर है, 30 सेंटीमीटर के फासले पर है। तो हमने 30 सेंटीमीटर लिख दिया। उसके बाद हमारे पास Q है,
यहाँ पे देख रहे कौन है मिरर ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। मिरर का फोकल लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ इसको शो करता है। यहाँ पर देखिए कौन सा फोकल लेंथ शो कर रहा है, ये बॉडी है, मिरर से बॉडी का फासला है, ये इमेज का फासला है, ये एक्स है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के सामने लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद जाना है इफ द ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर हाइट। मैंने अभी बताया था आपको एस से हाइट को शो करते हैं और ये ऑब्जेक्ट की हाइट बता रहे हैं। इफ द ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर हाइट, यानी कि इसे हम एच ओ से शो करेंगे और लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। उसके बाद फाइंड द इमेज डिस्टेंस। हमें इमेज डिस्टेंस मालूम करना है, यानी क्यों मालूम करना है, क्योंकि हमें लिखेंगे क्वेश्चन मार्क नीचे हमें मालूम करनी है। और उसके बाद जो है और क्या लिखेंगे कि साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ यानी कि एच आई मालूम करना है। हमारे पास फार्मूले में टोटल 5 चीजें हैं, पी क्यू एन एच स्मॉल एफ। पी जो है 30 सेंटीमीटर है, क्यू क्या है हमारे पास मालूम करना है, और फोकल लेंथ मिरर का फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद है एच ओ जो है साइज ऑफ द बॉडी है जो कि 5 सेंटीमीटर, एच आई साइज ऑफ इमेज है जो कि हमें मालूम करना है। अच्छा आप देखिए हमने मिरर इक्वेशन इस्तेमाल की 1/f = 1/p + 1/q। ठीक है, यहाँ हम उनकी वैल्यूज पुट करेंगे। हमारे पास फार्मूले में टोटल 3 चीजें हैं, f फोकल लेंथ, बॉडी का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस। ठीक है, तो हमने फोकल लेंथ हमारे पास क्या था 1/5 किया, हमने 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद है हमारे पास बॉडी का फासला कितना है हमारा 30 है, और प्लस q क्योंकि हमें मालूम करना है। अच्छा आपको हम यहीं पे सॉल्व डिस्कस करते हैं कि हमें क्यों मालूम करना है। तो क्यों को हम ये वाली साइड इक्वल की साइन की दो साइडें हैं, ये वाली साइड का हम इस साइड ले आते हैं तो 1/q यहाँ पर आ गया, और दूसरी साइड पे क्या था 1/5 था, यानी कि हमने इसकी साइडें चेंज कर दी। और यहाँ पे 1/q के साथ यानी कि q के साथ 30 क्या हो रहा था प्लस हो रहा था, दूसरी जगह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह करेंगे तो आपका गलत नहीं होगा। अब क्या है इन दोनों को हल करना है, और ये फ्रैक्शन में कॉमन फ्रैक्शन में 1/5 माइनस 1/30। जब भी कॉमन फ्रैक्शन में b में माइनस होता है तो डिनोमिनेटर का क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं। जब हम इसका एलसीएम लेंगे 5 और 30 का तो आपको पता है 30 ही आएगा। ठीक है, जब हम अपना 30 एलसीएम आएगा, अब 5 को 30 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6। 6 को 1 से क्या कर देंगे ऊपर नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 30 को 30 से करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है 1/q = 6 - 1 डायरेक्ट 6 का 1 + 1 आया, उसके 1 का 1 आया, उसके बाद जो हमने लिखा 30 था। ठीक है, डिनोमिनेटर में हमारा 30 था। 1/q = अब 6 में से जब -1 चला जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5, नीचे आ जाएगा 30। अब इन दोनों को हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 6 था, यहाँ पे 6 आ गया, ऊपर क्या आया 1। ठीक है, यानी कि 1/q की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1/6। 1/6 आई। हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो q = 6 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। हमारे पास q की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। अब हमने q मालूम कर लिया है तो q की वैल्यू जो प्लस में आई, इसका मतलब है इमेज जो है वो हमारे पास कैसा है, इमेज हमारे पास कितनी है, क्योंकि प्लस की वैल्यू आती है तो कितनी है रियल इमेज है, हमारे पास रियल इमेज है। और यहाँ पर हमने क्या मालूम करना है साइज मालूम करना है। ठीक है, q/p = फार्मूला पुट करते हैं q hi/ho। हमने hi मालूम करना है तो hi हमारे पास यहीं पर रह जाएगा। उसके बाद जो दूसरी साइड पे क्या है साइड से चेंज की, हमने साइड चेंज करने के लिए साइड टू साइड ले जाएंगे, वो साइड टू साइड ले आएंगे क्योंकि हमने hi मालूम करना था। यहाँ पे ho के साथ क्या हो रहा था डिवाइड हो रहा था, जैसे ho डिवाइड हो रहा है तो हम इसे दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो उससे क्या q की वैल्यू हमारे पास 6 आई है, जबकि इसकी 30 वैल्यू है, और ये मल्टीप्लाई ho की वैल्यू हमारे पास 5 है। हमारे पास ये 5 6 30 और नीचे भी हमारे पास 30 है। जब दोनों को हम क्या करेंगे कैंसिल करेंगे तो डिवाइड करेंगे हमारे पास 1 आएगा। 1 सेंटीमीटर हमारे पास hi है, साइज ऑफ इमेज हमारे पास 1 सेंटीमीटर आया है। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया 1 सेंटीमीटर। करके कंप्लीट हो गया। इसके अलावा आपको कोई चीज पूछनी हो, इस न्यूमेरिकल में कुछ पूछना हो तो कमेंट में पूछिए प्लीज, और इसे कोशिश कीजिएगा बार बार करने की ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए।